हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश एकेडमी में। तो बच्चों, आज का हम लोग टॉपिक लाए हैं वेक्टर्स का एंगल निकालने के लिए। हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। आपके पास दो वेक्टर गिवन रहेगा, ए और बी गिवन रहेगा, उसमें ना आपको एंगल मतलब कोण आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो आपको दो वेक्टर कौन कौन सा रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर एक वेक्टर है, ठीक है, और एक वेक्टर यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके बीच ना फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, हम यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए इसका, जब दो वेक्टर रहे तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। ठीक है, और मॉड ए मॉड बी क्या होता है, ए क्या होता है, ए वाला मॉड ए कैसे निकलता है। तो देखिए मान लीजिए कि ये वेक्टर है, ठीक है, तो इसको ना जो आपको गिवन रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है, ये वाला मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहां पर कर लेते हैं। लेट एक गिवन वेक्टर है, इसको ना i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है, और एक बी वेक्टर है, क्या है, 3i माइनस 2j प्लस k। ठीक है, दो वेक्टर आपके पास गिवन है। तो इसमें ना पहले आपको क्या करना, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑफ बी मॉड ए और मॉड बी। ठीक है, लेकिन आपके पास ना मॉड ए और मॉड बी है नहीं, तो यहां पर हम लोग मॉड ए निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, इसको स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर इसका स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट, यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। गुड, तो 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना आ गया, अंडर रूट 14 आ गया। ठीक है, अब ना हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बी। ठीक है, इसका क्या है, 3 2 1, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। नाउ 3 3 9, 2 दूना 4 प्लस 1, 9 4 13 1 14। इसका भी यही आया, इसका भी आया, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हम लोग निकाल लिए। ठीक है, इसके बाद ना हम यहाँ पर कॉस फॉर्मूला पर आ जाते हैं। कॉस थीटा, देखिए वेक्टर ऑफ ए क्या है, यहाँ पर गिवन है, यानी कि i माइनस 2j प्लस 3k इंटू वेक्टर बी 3i माइनस 2j प्लस k, राइट, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो आपको निकाल लिया, आप निकाल लिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, 14, मैग्नीट्यूड ऑफ बी अंडर रूट 14। ठीक है, अब ना यहाँ पर आपको देखने का जरूरत है कि इसको इंटू और इसको इंटू करना है। तो आपको हम बताए थे कि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं cos थीटा, इसका इसका इंटू करिए तो i 1 हो गया और 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 और j डॉट j 1 प्लस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय, देखिए अंडर रूट 14 आपको हम बता देते हैं, अंडर रूट 14 और अंडर रूट 14। ठीक है, तो इसको ना एक रूट है, एक रूट में कर लेते हैं, 14 इंटू 14 तो जाकर के 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 14। ठीक है, कॉस थीटा, देखिए इसको ऐड करिए, 3 3 6 4 10, 10/14, इसको काट दीजिए, 5 दूना 10 7 दूना 14, यानी कि cos थीटा इजकल टू 5/6, इसीलिए थीटा इजकल टू cos इनवर्स 5/7। तो थीटा का वैल्यू आ गया बच्चों, यानी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जब भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर रहे तो ये फॉर्मूला का यूज करिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बता दिए हैं। ठीक है,
जब भी दो वेक्टर निकालने के लिए रहेगा और दिया रहेगा ए और बी, और उसका ना एंगल पूछेगा ना, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने के बता दिए, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये सब निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आज का सेशन यहीं तक था, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।